फाइनल अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में 3 रहते, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, ठीक है। जो बॉक्स दिए वो क्या है, ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। ये जो बॉक्स रहता है ये अपन का क्या रहता है, एक्सपेंस रहता है, ये क्या रहता है, इनकम रहता है। मतलब कि ये पूरे एक्सपेंस साइड, ये पूरे क्या है, इनकम साइड। चल अब अपन है ना, पहले ये जो भी आइटम्स है उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स आते हैं लिख लेंगे, ठीक है। डेप्टार्स, डेप्टर क्या रहता, एसेट में जाता, ठीक है। तो एसेट बैलेंस शीट कैसा जाता बोले तो ये जो डेप्टर है आप ओनर को, जो डेप्टर है ये बिजनेसमैन को, ये लोगों से पैसे आने वाले, ठीक है। तो ये इन फ्यूचर की बात चल रही, इन फ्यूचर मतलब एसेट रहना, जो पैसे फ्यूचर में जाते हैं और जो पैसे फ्यूचर में आते हैं वो क्या है, बैलेंस शीट में आते हैं। अगर जो पैसे अभी चले जाते ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये डेप्टर मतलब कि फ्यूचर में ओनर को पैसे मिलने वाले हैं जिसको ने उधारी दिया, उससे क्या है, बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। कैश अपन का क्या रहता, एसेट रहता, बैलेंस शीट एसेट। फर्नीचर का 1 से ज़्यादा साल चलता है, ये भी अपन क्या हो जाता है, बैलेंस शीट एसेट। परचेस क्या रहता अपन का, क्या ये प्रोडक्शन के रिलेटेड रहता, जैसे कि अपन चोको लाए, मिल्क ला के कहाँ डालते हैं, ट्रेडिंग में डालते, तो अपन का क्या हो गया, ट्रेडिंग। मगर लाने के लिए पैसा जा रहा, तो अपन का क्या हो जाता, एक्सपेंस हो जाता, ठीक है। सेल्स रिटर्न, ये साइड देखो सेल्स है तो ऑपोजिट साइड क्या आता है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो जाता, ट्रेडिंग में इनकम होता, क्यों होता बोले तो देखिए सेल्स रिटर्न है, सेल्स से माइनस कर देते तो अपन का क्या हो जाता, एक्सपेंस हो जाता। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि जो स्टॉक अपन खरीद के लाते प्रोडक्शन के लिए, तो ये क्या हो जाता अपन के लिए, ट्रेडिंग में एक्सपेंस साइड लिखना। रेंट एंड टैक्स, रेंट कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो अपन समझ जाना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस है। अगर स्पेसिफाई करता था जैसे कि उन्हें फैक्ट्री रेंट तो अपन वहाँ लेते थे, अगर उन्हें खाली मेंशन करा, खाली रेंट मेंशन करा, अगर ऑफिस रेंट मेंशन करा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस मतलब कुछ अपन की चीज़ है जो अपन को सेफ रखना है, तो अपन उसको चीज़ को सेफ रखने के लिए अपन क्या है, पैसे डाले, तो ये भी क्या आ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस है, ठीक है। वेजेस कहाँ आती, ट्रेडिंग में आती, तो ये क्या, ट्रेडिंग में एक्सपेंस साइड। कैरेज, अगर खाली कैरेज दिए तो अपन समझ जाना ये ट्रेडिंग एक्सपेंस साइड है। अगर आउटवर्ड देता तो अपन समझ जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस। अगर खाली कैरेज दिया तो समझ जाना कि ट्रेडिंग एक्सपेंस है। अगर इनवर्ड्स में मेंशन करा तो भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होता, ठीक है। डिस्काउंट अपन किसी को दे रहे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक एंगल से एक्सपेंस होता है, बट ट्रेडिंग होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रोडक्शन से है रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑयल एंड फ्यूल, ऑयल किस में डालते हैं, जो चॉकलेट बनाने के लिए जो अपन की मशीन रहती है उसमें डालते, तो ये भी क्या हो गया, ट्रेडिंग एक्सपेंस है। ड्राइंग कौन करते हैं, जो ओनर है खुद के पर्सनल यूज़ के लिए करता, तो ये क्या हो जाता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। और क्या, कैरेज आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा, मतलब कि जो गाड़ी है बाहर जा रही मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस है। स्टेशनरी मतलब सामान, फैक्ट्री ट्रेडिंग में कौन सा भी सामान नहीं आता, स्टेशनरी नहीं आती, तो ये अपन कहाँ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस। कैपिटल क्या रहता, ओनर को अपन रिटर्न करना रहता पैसे, तो अपन के लिए क्या हो जाता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। सेल्स क्या है,
सेल्स क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कैसा बोले तो अपन चॉकलेट्स वह बना के सेल करते, तो सेल करने की वजह से अपन को क्या होता है, इनकम आती। तो ये क्या है, ट्रेडिंग इनकम साइड। परचेज रिटर्न, परचेज यहाँ है तो अपोजिट साइड क्या रहता है, परचेज रिटर्न। तो ये क्या आ जाता है, ट्रेडिंग इनकम। ठीक है, परचेज को इसे माइनस करना रहता। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब कि अपन को दूसरे लोगों को पैसे देना रहता, तो अपन के लिए क्या हो जाती, लाइबिलिटी हो जाती। लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। ये बॉक्स पूरा ख़त्म हो गया बाद एक यहाँ पे एक आइटम रहता, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्शन का जो चीज़ें बच गए वो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या हो जाते हैं, ट्रेडिंग में और इनकम साइड। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो है ना, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो इसके 2 इफेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट क्या है, ट्रेडिंग में जाता, और सेकंड क्या है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्यों बोले तो स्टॉक पहले तो प्रोडक्शन से रिलेटेड रहता, ठीक है, उसे यहाँ जाता। और सेकंड बैलेंस शीट में क्यों लेते बोले तो अपन को फ्यूचर में अपन जो भी बच गया उसको यूज़ कर सकते, उसे बैलेंस शीट में ले लें। फर्स्ट अपन ट्रेडिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बन जाएंगे। ठीक है, जो भी पहले ट्रेडिंग का आइटम से ले लो। कहाँ है, पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, ओपनिंग स्टॉक ये है। ठीक है, 2000। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट का जो भी सामान आए ये साल कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद इसे अपन क्या करना रहता, परचेस रहना रहता। परचेस कितना है, यहाँ परचेस क्या है, 3500 अंदर लिखना। क्यों बोले तो यहाँ पे परचेस रिटर्न भी है उससे माइनस करके। ठीक है, तो ये परचेस क्या है, 3500 है, माइनस परचेस रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न कितना है, 500। टोटल कितना हो जाता अपन का, 3000। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस। ठीक है, वेजेस टू, वेजेस कितना है, 800। नेक्स्ट कैरेज, कैरेज टू, कैरेज कितना है, 500। नेक्स्ट ऑयल एंड फ्यूल, टू ऑयल एंड फ्यूल, ऑयल एंड फ्यूल कितना है, 550। ठीक है, और हो गया इतना ही। अब क्रेडिट साइड, सेल्स है, बाई सेल्स, सेल्स कितनी है, 9000। 9000 में माइनस यहाँ पे सेल्स, यहाँ तो अपोजिट साइड क्या आता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितनी है, सेल्स रिटर्न 300 है। 8700 है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ भी बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, बट यहाँ पे ये मिस कर सकते ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या है, 2 जगह लेते, ट्रेडिंग में लेते, तो यहाँ पे क्या ना, वाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2600। ठीक है, अब क्या है, अपन क्रेडिट से डेबिट को माइनस करना। अगर माइनस में दोनों, ठीक है, क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके क्या लिखना है, यहाँ पे 2, अगर प्रॉफिट आया तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट लिखना। ठीक है, 8700 प्लस 2600। ठीक है, ये क्या हो गया, 11300, ये क्रेडिट साइड का आ गया। ठीक है, और क्या है, 2000, ये क्या है, 6850। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, तो ये क्रेडिट साइड बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा साइड जो है ना, नया डाल लेना,
11300, ठीक है। 11300 बड़े से छोटे को माइनस करना। 113 माइनस 6850 4450, ठीक है। ये यहाँ के क्यों डाले, क्यों बतो, ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, दोनों को बैलेंस करने के लिए अपन ये साइड डाले। यार छोटा है तो ये नंबर ऐड करें तो ये नंबर क्यों तो आ जाता, तो बैलेंस करने के लिए छोटी जगह अपन डालते, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन को क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड अपन के लिए क्या होता है, इनकम होना, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब अपन को टू ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट है तो यहाँ डेबिट है, तो यहाँ आके क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अगर अपन को लॉस आता था तो क्रेडिट से डेबिट होता था, ठीक है। तो अब अपन को क्या आया, डेबिट साइड आया, तो डेबिट से क्या हो जाता, क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सेम कॉपी कर लेना 4450, ठीक है। अब क्या है, अपन ये कंप्लीट कर लिया। अब किसकी टर्न आई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब अपन जितने भी बॉक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पूरे डालते जाना, ठीक है। फर्नीचर, रेंट, हाँ रेंट एंड टैक्स, ठीक है। रेंट एंड टैक्स अपन क्या एक्सपेंस है, तो पूरे साइड एक्सपेंस आना, पूरे साइड इनकम आना, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट एंड टैक्स, टू रेंट एंड टैक्स, सॉरी रेट्स, रेंट एंड रेट्स क्या है 750, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस पे अपन का एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड टू इंश्योरेंस कितना है 350, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट भी क्या है एक्सपेंस है, टू डिस्काउंट भी कितने हैं 650, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, ये है कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड्स कितने हैं 300, ठीक है। स्टेशनरी भी अपन का एक्सपेंस वन कितने हुए 600, ठीक है। अब पूरे साइड, पूरा डेबिट के साइड हो गया। अब क्या क्रेडिट के साइड जाना है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो अपन के लिए सिर्फ यही कि क्या हुआ, इनकम हुआ। चलो ये साइड तो कितना है 4450, ठीक है। अब ये साइड देखिए 750, 350, 650, 300, 600, ठीक है। 2650, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ नीचे डाल दो 4450, 4450, मतलब कि यहाँ जो भी बड़ा है डाल देना। उसके बाद तो ये जो बड़ा नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना, 4450 माइनस 2650 आया क्या आंसर 1800, ठीक है। कौन सी साइड बड़ा है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब इनकम ज़्यादा हुआ, तो अपन ऑपोजिट साइड जाना, टू इनकम हुआ तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे नेट लिखते, मतलब कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कि पूरा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ जैसा, नेट प्रॉफिट, ठीक है 1800, ओके। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये नेट प्रॉफिट भी किसको देते हैं, ओनर को देते हैं, ठीक है। किसके साथ देते हैं, ये जो कैपिटल है जो अपन लिए ओनर को कैपिटल के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट ऐड करते। इन केस अगर अपन को लॉस आता था तो नेट लॉस को माइनस करते थे, अगर प्रॉफिट आया ना अब तो प्लस करते, ठीक है। यहाँ क्या है, पहले क्रेडिट साइड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बाई कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट कैपिटल कितने हैं 40,000, ठीक है।
ये कैपिटल के साथ साथ अपन को क्या रिटर्न करना है लोगों को? नेट प्रॉफिट कितना है? 1800। ठीक है। और अभी एक भी देखना कि ओनर क्या ड्राइंग करा, मतलब कुछ पैसे निकाला क्या बिजनेस से। देखो यहाँ है ड्राइंग, तो ड्राइंग मतलब बिजनेस से पैसे निकाला, मतलब कि ये जो आया इसको जो पैसे देना है उससे अपन को डिडक्ट कर देना, माइनस ड्राइंग कितनी है? 2900। ठीक है। अब ठीक है, अब क्या है? 40,000 प्लस, क्यों बोले तो नेट प्रॉफिट है 1800 माइनस ड्राइंग्स कितनी है? 2900। ठीक है। आंसर क्या है? 38,900। ठीक है ना। अब क्या है, ये जो भी बैलेंस शीट का है, एसेट लाइबिलिटी है, ये पूरा लिख देना जस्ट सिंपली। तो पहले क्रेडिट कंप्लीट कर लेंगे, थोड़े हैं। क्या है? क्रेडिटर्स कितने हैं? 2500। कुछ बता नहीं। नेक्स्ट डेप्टर्स अपन का क्या है? एसिड है। नेक्स्ट कैश भी अपन का क्या है? फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, तो भी ये क्या हो गया अपन का? एसिड। फर्नीचर भी अपन का क्या हो गया? एसिड हो गया। ठीक है, 10,000। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, बस इतना है। अब सिंपली अपन को क्या करना रहता है? इसको ऐड करना रहता है, इसको ऐड करना रहता है। ऐड करे बाद दोनों भी एसेट साइड लाइबिलिटी साइड टैली मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10,000 आए और यहाँ पे भी 10,000 आना। अगर इनकेस 10,000 आए यहाँ पे 9,000 आए तो अपन कुछ गलती करें। ठीक है, चलो 6,7,3 है ना, तो क्या है? एसेट साइड 38800 आया। ठीक है, 38800। नेक्स्ट यहाँ पे 38,900 प्लस 2,500, यहाँ पे 41400। यहाँ पे क्या हो रहा? अपन का टैली नहीं हो रहा। ठीक है, बट अपन यहाँ पे एक छोड़ दिए। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डालना था, तो अपन ये नहीं डाले बोल के अपन का टैली नहीं हो रहा है। चलो डाल देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,600। ठीक है, अब ये इसमें ले लेंगे। अब 38,00 प्लस 2,600। अब देखो सेम आया अमाउंट। ठीक है, 41400। इट मीन्स कि अपन की बैलेंस शीट टैली हो गई।